आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। गणपत वीर भूखे मसान, सो फल मांगू सो फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाए गणेरी गिरनारपति। ओम नमो स्वाहा। आदेश। आज हमसे इसी YouTube चैनल के सदस्य हैं और राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं और वह शेयर मार्केट और लॉटरी के चक्कर में कर्जा लेकर बर्बाद हो गए। आज करीब उनके ऊपर 4.5-5 लाख रुपए का कर्जा है। आम आदमी है, साधारण से हर इंसान आगे बढ़ने की सोचता है, तो उन्होंने भी कोशिश की। कर्ज कई बार ग्रह नक्षत्रों के कारण भी होता है और कई बार अपनी लापरवाही के कारण भी होता है। तो आज हम आपको एक कर्ज मुक्ति का आसान सा उपाय बताएंगे। हमारे भी कोई टाइम आज से 3-4 साल पहले हम पर भी कर्ज था। कर्ज भली 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ का, कर्ज होता है। कर्ज देने वाला दाता है और हमने कर्ज लिया, हम याचक हैं, तो कर्ज वापस देना चाहिए। अगर कर्ज वापस नहीं दे पाते हैं तो मरने के पश्चात आपको कर्ज चुकाना तो पड़ेगा। चाहे पशु पक्षी के रूप में आके चुकाओ, चाहे भूत प्रेत के रूप में चुकाओ, चाहे बेटे बन के चुकाओ, बेटी बन के चुकाओ, नौकर बन के चुकाओ, मगर चुकाना तो पड़ेगा। वैसे कर्ज लेना बुरी बात है, मगर परिस्थितिवश हालातों के अनुसार कर्ज लेना भी पड़ता है। अगर कर्ज ले लिया तो चुकाने की नीयत होनी चाहिए, मगर कभी कभी कर्ज चुका भी नहीं पाते, परिस्थिति ऐसी बन जाती है और इंसान बहुत घबरा जाता है और कई बार तो कर्ज के चक्कर में इंसान आत्महत्या तक कर लेता है। कभी कभी व्यापार नहीं चलता तो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। ऐसे विकट स्थिति में हमने अपने ऊपर प्रयोग किया था और हम उस प्रयोग से कर्ज मुक्त हो गए। जो प्रयोग हमने अपने आप पर किया है, स्वयं किया है, इसके अलावा कई लोगों के लिए भी इस प्रयोग को किया है और कई लोगों ने हमारे बताए अनुसार, विधि विधान अनुसार ये प्रयोग किया है और उसमें सफलता मिली है। तो आज ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, और इस प्रयोग में जिस मंत्र का हम आपको उच्चारण करके बताएंगे वह मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मगर इस प्रयोग की कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। पहली बात, ये प्रयोग, यह मंत्र गूगल के माध्यम से, किताब के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है और विधि तो हमने बता दी है, मगर इस विधि का, इस मंत्र प्रयोग का सबसे बड़ा नुकसान बताता हूँ यह है कि यह इस प्रयोग में जो मंत्र काम में लिया जाता है वो एक प्रकार से स्वयं सिद्ध है, किलित नहीं है, स्वयं सिद्ध है। अगर इस मंत्र के उच्चारण में, जप करने में अगर आपने छोटी सी भी गलती की है
तो हो सकता है आप अपंग हो जाएं, हो सकता है आपको लकवा मार जाए, हो सकता है आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, हो सकता है आप जिन परिस्थितियों में अभी हैं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए इस प्रयोग को अपने गुरु की आज्ञा से, अपने किसी जानकार से पूछ कर इस प्रयोग को करना चाहिए। अब ये प्रयोग किस प्रकार होता है वो ध्यानपूर्वक सुने और समझे। यह प्रयोग सोमवार से सोमवार अर्थात 8 दिन का होता है। इस प्रयोग में आपको सोमवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करके साफ मन से मंदिर जाना है भगवान शिव के। उनको जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, बेलपत्र चाहे तो चढ़ा सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करनी कि हे भगवान शिव, हे महादेव, मुझ पे कर्ज है और मैं कर्ज मुक्ति के लिए आपके स्वरूप वीरभद्र भगवान और भगवती भद्रकाली इन दोनों की कृपा से कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया मुझे वीरभद्र भगवान और भगवती भद्रकाली की आराधना करने की आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कह के मंदिर से वापस आए। ये क्रिया दिन में करनी है अगर आप गृहस्थ हैं, और अगर आप यही क्रिया रात्रि में करें तो और ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और यही क्रिया आप किसी एकांत निर्जन स्थान पर जाकर रात्रि में 12 से 3 के बीच करें तो और जल्दी अचूक प्रभाव दिखाता है। ये क्रिया हमने भी की है। अब करना क्या है कि क्रिया में आपको समझा देता हूँ। स्थान समय आप चुनें अपनी इच्छा अनुसार, चाहे घर में करें, चाहे किसी गौशाला, मंदिर या किसी गुफा में, पर्वत पर, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कर सकते हैं। रात्रि में भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप इसको शमशान में भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आसन लेना होगा लाल कंबल का आसन, और आपकी जो दिशा होगी वो होगी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है। और आम की लकड़ी इतनी हो कि कम से कम 3-3.25 घंटे तक जल सके, इतनी आम की लकड़ी प्रतिदिन व्यवस्था करके रखनी होगी। आम की लकड़ी, और कम से कम 1 पाव प्रतिदिन, यानी 8 दिन में आपको 2 किलो देसी घी की जरूरत पड़ेगी, जो गाय का हो, गौशाला से लाना है। इसमें बाजार से नहीं लाना, गौशाला से, जो पवित्र हो, क्योंकि पूजा पाठ में लोकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ओरिजिनल पवित्र होनी चाहिए, तभी उनका प्रभाव रहता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो चीज़ ओरिजिनल रखें तो इसका फ़ायदा होता है। तो प्रतिदिन 1 पाव घी, चाहे सर्दी है तो गर्म करके काम में ले और गर्मी है तो वैसे ही गर्म है। उसके साथ काली मिर्च, 1 पाव में घी में कम से कम 70 से 100 ग्राम के बीच आपको काली मिर्च मिलानी है, पिघले हुए घी में, जो लिक्विड हो उस घी में। फिर एक छोटा सा स्पून, चम्मच, छोटा चम्मच, उस घी को कटोरी में डालकर चम्मच उसमें डाल दें। अब आम की लकड़ी हवन कुंड में जलाए, जो चौमुखी हो,
चाहे त्रिमुखी हो, चाहे धुने पर हो, या ऐसे अग्नि जला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी सुविधा अनुसार। लाल कंबल के आसन पर बैठने से पहले सर्वप्रथम आसन देवता को प्रणाम करें कि ओम सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, मन मार तन वश करूँ करूँ चकना चूर, 5 महेश्वर आज्ञा देवे तो बैठू आसन पूर, गुरु गणपति को आदेश, काल भैरव को आदेश, नाथ जी गुरु जी को आदेश। ऐसा कह के फिर आसन पर बैठे, प्रणाम करके आसन को। तो एक प्रकार से आसन भी आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके पश्चात जो नारियल की सूखी कटोरी होती है, साबुत नारियल नहीं, गुट नहीं, सूखा नारियल, उसकी छोटी कटोरी आधी, या चाहे तो आप सूखे नारियल को तोड़ के 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। उस आधे नारियल में थोड़ा कपूर, 1 लौंग, 2 लौंग और 1 इलायची, ये डालकर आप अग्नि देवता को प्रज्वलित कीजिए। जब अग्नि देवता प्रज्वलित हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे अग्निदेव, मेरे द्वारा दी गई समस्त आहुतियाँ मेरे इच्छित देवता तक पहुँचाने की कृपा करें। उसके पश्चात उस अग्नि पर आम की लकड़ी, उस अग्नि जो आपने नारियल में जलाई है, उसके ऊपर धीरे धीरे आम की लकड़ी रखें। इस प्रकार रखें कि आम की लकड़ियाँ भी अग्नि पकड़ ले, आग पकड़ ले। फिर आपको प्रार्थना करनी है, हे देवों के, हे प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी महाराज, मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी ये पूजा निर्विघ्न रूप से सफल हो और संपन्न हो। फिर आप भगवान श्री गणेश जी के मंत्र का जप करते हुए ओम श्री गणेशाय स्वाहा, या जो भी आपको गणेश जी का नाम है उसके पीछे स्वाहा लगाकर 9 आहुतियाँ अग्नि देवता को प्रदान करें। फिर भगवान शिव के छटाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय स्वाहा, ऐसा करके 9 आहुतियाँ उसी घी और काली मिर्च की अग्नि देवता को प्रदान करें। उसके पश्चात ओम एम ह्रीम क्लीम श्री कुल देवी स्वाहा। अगर आपको कुल देवी का नाम मालूम है, जैसे आपकी कुल देवी देवी चामुंडा है, तो ओम एम ह्रीम क्लीम श्री कुल देवी चामुंडाई स्वाहा। इस प्रकार 9 आहुतियाँ उसी घी और काली मिर्च को मिश्रित किया हुआ है आहुतियाँ अग्नि में प्रदान करें। उसके पश्चात ओम अर्यमा पित्राय नमः, ओम स्वधा देवी नमः। इस मंत्र के 9 आहुतियाँ उस अग्निदेव में, उस हवन कुंड में, उस अग्नि में स्वाहा करते हुए आहुति दे। ध्यान रखें, चम्मच सिर्फ इन 3 अंगुलियों में पकड़ा जा सके, ये 2 अंगुली चम्मच को ना छू पाए। चम्मच ले सकते हो, चाहे लकड़ी की एक आती है जो पंडित लोग आहुति देने में काम लेते हैं, वो भी ले सकते हैं। ये सब क्रिया करने के बाद प्रार्थना करनी है कि हे वीरभद्र भगवान, हे भगवती माँ भद्रकाली, हे सर्वेश्वरी महाविद्या, मुझ पर इतना कर्ज है, ये कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए, ऐसी कृपा करना। उसके पश्चात आपको इस हाथ में, दाहिने हाथ में गोमुखी लेनी, चाहे कैसी भी कलर की। गोमुखी एक प्रकार की थैली होती है जिसमें माला रखी जाती है। माला हमेशा छुपा कर जप किया जाता है माले पर। तो उस गोमुखी में अगर रुद्राक्ष की माला है तो चलेगी, स्फटिक की माला है वो भी चल जाएगी, और लाल मूंगे की माला है तो भी चलेगी। इन तीनों में से कोई एक माला होनी चाहिए। तो इस हाथ में माला रखना है
और इस हाथ से उस अग्निदेव में आहुति देनी है। ये बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। ये मंत्र अगर आपने अशुद्ध रूप से जपा, अशुद्ध रूप से उच्चारण किया, जप किया, तो आपको नुकसान हो सकता है 100%। और अगर आपने सही रूप से जप किया तो आपको हर हाल में बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसा हम अपने जीवन में कर चुके हैं। हम पर भी कभी कर्ज था, उसको पूरा किया, उसको उतारा है। हम भी कर्ज से मुक्त हुए और अब तो कसम खा ही ली है कि हे भगवान, कृपा करना कि हम किसी से कोई कर्ज ना लें, और परिस्थिति अनुसार ले भी लें तो शीघ्र से शीघ्र कर्ज चुका दे। और एक बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज आसानी से ना तो चुकता है और चुका भी नहीं सकते। इसलिए मंगलवार को कभी भी कोई कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं मंत्र बताता हूँ जिसकी 10 माला हवन करनी है, अर्थात 1080 बार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भी भेज देंगे, मगर ध्यान रखिएगा बिना अपने गुरु की आज्ञा से या किसी साधु संत की आज्ञा से इस मंत्र का जप ना करना। अपनी मर्जी से ये मन हो गया तो जप कर ले, ऐसी गलती मत करना। हमारे इसी YouTube चैनल के एक वीडियो को देखकर किसी ने वो क्रिया की अपनी मर्जी से, और उस क्रिया के करीब 4-5 दिन बाद उनकी माताजी अचानक बीमार पड़ी और बोलने लगी है, मुझ पर कोई गला पकड़ रहा है, कोई कंठ दबा रहा है। ऐसा करते करते बीमार हो गई। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, जांचें वगैरह करवाई, ICU में भर्ती रखा, और मात्र 24 या 36 घंटे में माँ शांत हो गई। डॉक्टरों ने 2-4 लाख का जो भी बिल बनाना था बिल बना दिया। लेकिन ऐसी गलती ना करें। YouTube पर जो वीडियो दिखाई देते हैं वो आपकी जानकारी के लिए होते हैं। अगर कुछ करना है तो किसी गुरु की आज्ञा या किसी साधु संत से सलाह मशवरा करके करें, या फिर आप केवल नॉलेज रखें, इस चीज़ को कर स्वयं ना करें। स्वयं करना है तो गुरु की आज्ञा से करें, और अगर फिर भी गुरु ना हो और आपको विश्वास हो तो हमसे भी संपर्क करके ये क्रिया कर सकते हैं। अब करना क्या है, मंत्र में आपको 9 बार बोल के बता देता हूँ, क्योंकि इस मंत्र को कम से कम 9 बार जप करना अनिवार्य है। अन्यथा इस मंत्र की जो शक्ति है, इस मंत्र के जो इष्ट है, वो हमें भी दंडित कर सकते हैं, हमें भी सजा दे सकते हैं। इसलिए इस मंत्र को वैसे जप नहीं किया जाता है। इस मंत्र के कई चमत्कारिक प्रभाव है। अगर आपने इस मंत्र को 9 बार जप करके अपने चारों तरफ घेरा खींच लिया तो कोई भी साधना करोगे, कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह मंत्र एक प्रकार से राम रक्षा स्तोत्र के समान सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। इस मंत्र में कई बीज मंत्र हैं, कई देवी देवताओं के, एक से बढ़कर एक बीज मंत्र। इसलिए इस मंत्र को भूल से भी अशुद्ध रूप में जप ना करें। करेंगे तो जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम तो ये चीज़ मात्र आपको ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान देने के लिए, नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है। अब मंत्र सुनिए। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीम स्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम
रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वीश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ह। रोम रोम ह्रीम छेम छोम छेम छम रोम रोम क्षेम ह्रीम इस्माम ध्याम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम वीरभद्राय नमः। ओम भद्रकाली नमः। ओम सर्वेश्वरी महाविद्याय नमः। इस मंत्र से सुरक्षा भी प्रदान हो जाती है, इस मंत्र से झाड़ा भी लग जाता है, इस मंत्र से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यह मंत्र एक प्रकार से मृत्युंजय महामंत्र का एक छोटा सा सूक्ष्म सा स्वरूप भी मान सकते हो। इसमें कई प्रकार के बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए इस मंत्र को मजाक में या ट्राई करके देखते हैं, इस भावना से इस मंत्र का प्रयोग ना करें। ये सिर्फ जानकारी माध्यम से है। इस क्रिया को आप किसी पंडित के द्वारा भी करवा सकते हैं। आप स्वयं करें तो सोच समझ कर पूरी जो हमने आपको विधि विधान बताया है उसको सुनकर समझकर फिर करें। अगर ये आप क्रिया करते हैं सोमवार से सोमवार तक प्रतिदिन 10 माला हवन जैसे हमने समझाया है, तो आपका 8 दिन से लेकर 6 महीने के भीतर आप पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो जाओगे। हमें तो करीब 2.5 महीने लगे, 2.5 महीने के अंदर हम कर्ज मुक्त हो गए। जितना भी कर्ज था कर्ज मुक्त हो गए। और कर्ज किसे कहते हैं हम जानते हैं, जब कोई मांगने वाला घर तक आता है और हम उसको किस प्रकार हैंडल करते हैं, वो किस प्रकार वाणी बोलता है हम जानते हैं। कर्ज के कारण तो कई लोग घर से भाग जाते हैं, कई लोग मुंह छुपाते हैं। कर्ज बहुत बुरी बला है। यह एक अचूक उपाय है जो हमने स्वयं किया है और हमने कई लोगों को बताया भी है। आज हमने जो आपको बताया है वो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के संबंध में अपने विचार, अपने कमेंट अवश्य दीजिए। इस वीडियो को सुना है ध्यानपूर्वक तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, और इच्छा है तो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो इस वीडियो का अंत भैरव जी की कृपा से भी होना चाहिए। तो आइए भैरव जी को भी याद करते हैं, उनको नहीं तो उनके किसी स्वरूप को याद करते हैं। काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मेरा तीर, जहाँ पर भेजूं वहीं पर जाए, मांस मच्छी को छू न पाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारू उलट मूठ मारू, मार मार कलवा तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी की छाती, इतना काम ना करे तो माता का दूध हराम, तुझे मेरे गुरु गणपति की दुहाई, क्रोधराज भैरव की आन,
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश।